बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो माय डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश। पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग अच्छे ढंग से डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, तो इसमें हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन करने चल रहे हैं, ठीक है। और ये आपका सेशन 2025-26 यानी ऐसे बच्चे जो 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बच्चों, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है ये देखिए कि वीर आराम नहीं अभ्यास करते हैं, कि वीर आराम नहीं अभ्यास करते हैं, एक नहीं 100 बार प्रयास करते हैं। माय डियर, जीवन में कभी भी हताश ना हो। यदि कभी भी जीवन में परेशानी आती है तो उसका डटकर सामना करें, ना कि उससे आप हताश हो, निराश हो, परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि परेशानियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई? परेशानियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे निकल जाना बच्चों आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि क्लास 10th में लगभग, ठीक है, सारा का सारा जो भी कॉमन सी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। आज फिर से पुनः देख लीजिए, ठीक है। ये जो आपका इंग्लिश है, ठीक है बच्चों, ये जो आपका इंग्लिश है इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हुआ करते हैं वो आपके 100 हुआ करते हैं, ठीक है भाई। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 हुआ करते हैं, ठीक। चलिए, होता क्या है इसमें बच्चों कि ये आपका 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक। कैसे 2 भागों में डिवाइड हो जाता है? 30 और 70 में, ठीक है बच्चों। 30 और 70 में ये आपका डिवाइड हो जाता है। ये जो 30 नंबर होता है ये आपका पूरी तरह से फाइल वर्क होता है, ठीक है भाई। ये 30 नंबर आपका पूरी तरह से फाइल वर्क होता है। इसमें आपको फाइल, ठीक है, प्रोजेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 70 नंबर आपके बचे हैं, ठीक है, जो 70 मार्क्स हैं ये, ठीक। चलिए, अच्छी बात है। अब क्या होता है इसी 70 नंबर में, ठीक है, फिर ये 70 नंबर आपका 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, ये आपका 50 और 20 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 50 और 20 में, ठीक है भाई। ये आपका 50 और 20 में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपका 70, 50 और 20 में आपका डिवाइड हो जाता है। तो ये 50 नंबर का जो होता है ये बच्चों आपका रिटन होता है, ठीक है। ये आपका रिटन हुआ करता है, ठीक। बाकी 20 नंबर जो आपका बचा हुआ है ये आपका टोटल एमसीक्यू हुआ करता है, ठीक है। ये टोटल आपके एमसीक्यूज हुआ करते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हुआ करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हुआ करते हैं, जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पर गोला भरकर देना होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका पेपर का पैटर्न, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक। इसमें आपको कम से कम, ठीक है, मिनिमम 33 मार्क्स लाना ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका पासिंग मार्क्स है ना बच्चों, ठीक है, पासिंग, ठीक, मार्क्स ये आपका 33 है, ठीक। यानी मिनिमम आपको 33 अंक लाना ही होगा, तभी आप पास होंगे, अन्यथा की स्थिति में आप फेल हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, आशा है कि आप इतना अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक। और जो आपका ये सिलेबस है बच्चों ना इंग्लिश का, ये आपका, ठीक है, 4 भागों में बटा हुआ है। कैसे 4 भागों में? पहला आपका प्रोज हो जाएगा, दूसरा आपका पोएट्री हो जाएगा और तीसरा आपका सप्लीमेंट्री हो जाएगा और फिर उसके बाद आपका ग्रामर का पोर्शन रहता है। यानी 4 भागों में ये डिवाइड होता है और सब इंपॉर्टेंट है, सबको बेहतर से बेहतर अच्छे ढंग से पढ़ना है और तैयार करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक, ये आपका टोटल पोर्शन ये आपका प्रोज का है, ठीक, ठीक है बच्चों। ये आपका
प्रोज का पोर्शन है। इसको देखिएगा बढ़िया से और अच्छे ढंग से आप इसको समझिएगा। ये प्रोज का पूरा पोर्शन है। ठीक है भाई, चलिए देखिए, इधर हम लिख रखे हैं चैप्टर नेम। ठीक, इधर हमने लिखा है चैप्टर नेम। ठीक है, पाठ्य का नाम इधर हम लिख रखे हैं और इधर राइटर मतलब लेखक कौन है। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला चैप्टर है प्रोज का आपका अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, और इसको लिखा है जीएल फ्यूंस ने। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे ठीक है एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारे प्रकार के प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका माय डियर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और ये इन्हीं का चैप्टर भी है भाई। ठीक है, इन्हीं का ये चैप्टर भी है। ठीक, अब तीसरा क्या है, तीसरा चैप्टर है आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, उड़ान से संबंधित दो कहानियां हैं, बहुत ही जबरदस्त उम्दा कहानियां हैं, दो का दोनों स्टोरी जबरदस्त हैं। ठीक है, पहला क्या है, इसमें आपका पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, और इसको लिखा है आपका लियम ओ, ठीक है, फ्लैयर्टी ने लिखा है। ठीक है, और दूसरा वाला है जो सेकंड वाली स्टोरी है वो है आपका ब्लैक एरोप्लेन, यानी काला हवाई जहाज। ठीक है, इसको लिखा है फ्रेडरिक, ठीक है, फॉरेस्ट ने। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका नंबर 4, नंबर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और इसे एनी फ्रैंक जी ने ही लिखा है। ठीक है भाई, चलिए आगे देख लेते हैं। तो नंबर 5 पर है आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी भारत की झलक। ठीक है, भारत की झलक। ठीक है, तीन कौन कौन से हैं, तीन पार्ट इसके हैं। पहला पार्ट है आपका अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का बेकर। ठीक है, इसको लिखा है लूसियो रॉड्रिगेज ने। ठीक है बच्चों, और उसके बाद कौन सा है, तो इसका सेकंड वाला है, ठीक है, जो दूसरा है वो है आपका कुर्ग, और इसको लिखा है लोकेश अब्रोल ने। ठीक है, इसको लिखा है बच्चों लोकेश अब्रोल जी ने। ठीक, और इसका तीसरा वाला जो थर्ड है थर्ड वाला जो है वो है आपका टी फ्रॉम असम। ठीक है, असम की चाय, इसको लिखा है बच्चों आरूप कुमार दत्ता जी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके प्रोज के 5 चैप्टर हुए। ठीक है, अब आगे और देखिए, कुल मिलाकर प्रोज में आपको 9 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, छठवां चैप्टर है आपका, ठीक है, 6 नंबर है मेजविल द आर्टर। ठीक है, मेजविल द आर्टर। ठीक है, अब देखिए मिजविल का ओद बिलाव है, ये भी बढ़िया है, जबरदस्त है, पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है इसको। ठीक है, और इसको लिखा है गेविन मैक्सवेल ने। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, नंबर 7, 7वां चैप्टर है आपका मैडम राइड्स द बस, और इसको लिखा है वल्लिक नॉन ने। ठीक, और उसके बाद चैप्टर नंबर 8, ठीक है, 8वां चैप्टर है आपका द सरमन एट बनारस, और इसको लिखा है बेटी रेंसा ने। ठीक, लास्ट और अंतिम चैप्टर जो आपका प्रपोजल, ठीक है, यही आपका अंतिम चैप्टर है द प्रपोजल, और इसको लिखा है एंटोन चेकोव ने। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रोज में, ठीक है, प्रोज में कुल मिलाकर 9 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टोटल कितने चैप्टर, ठीक, तो टोटल आपको 9 चैप्टर आपको प्रोज में पढ़ना होगा। ठीक है, टोटल आपको 9 चैप्टर इसमें आपको पढ़ना होगा। इन्हीं से संबंधित आपके एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारे प्रकार के प्रश्न बना करते हैं, और सब का सब जबरदस्त चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। ठीक है, अब आइए उसके बाद देख लेते हैं पोएट्री का। ठीक है, तो ये बच्चों आपका पोएट्री का है। ठीक है, पोएट्री में कितने चैप्टर हैं, ठीक है, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं कि पोएट्री में कितने चैप्टर हैं। तो इसमें भी बच्चों आपके कुल मिलाकर 10 चैप्टर हैं। ठीक है भाई, कुल मिलाकर 10 चैप्टर आपको पोएट्री में भी पढ़ना है। जो आपका पहला है नंबर 1, ठीक है, इधर पोएम्स नेम, पोएम का नाम इधर हमने लिख रखा है। पहला है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, यानी बर्फ के कण। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, और इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने, यानी जो इसके कंपोजर है, रचयिता है, वो आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। ठीक है, ठीक, और दूसरा वाला है आपका फायर एंड आइस, इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है, ये इनकी दूसरी पोयम है। ठीक,
और बढ़िया से अच्छे प्रकार से आप, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस समझ लीजिए, ठीक। और किसका कितना इंपॉर्टेंस है, यानी किस चैप्टर से, ठीक, किस चैप्टर से बोर्ड में कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और यदि आपके पास पुरानी बुक है तो सिलेबस को टिक करते चलिएगा, ठीक है। जो कट गया उसको क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक। और उसके बाद जो चैप्टर्स हैं उसको बढ़िया हाईलाइट कर लीजिए। उन्हीं चैप्टर की तैयारी आपको बढ़िया अच्छे ढंग से करना है। नंबर 3 जो आपकी तीसरी पोयम है वो है अ टाइगर इन द जू। इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस जी ने, ठीक है। ये आपकी तीसरी पोयम है। नंबर 4 पर है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और इसको लिखा है, ठीक है, कैरोलिन वेल्स, या फिर हम ये कहें कि इसके कंपोजर जो है, इसके जो रचयिता है वो कैरोलिन वेल्स हैं, ठीक है। नंबर 5 पर देखिएगा, नंबर 5 पर है द बाल पोयम। ये आपकी एक गेंद की कविता है और इसको लिखा है जॉन वेरीमैन जी ने, ठीक है। ये इसके रचयिता है, कंपोजर है। नंबर 6 पर है अमांडा, एक लड़की है, ठीक है, अमांडा, और इसको लिखा है रॉबिन केन ने, ठीक। फिर उसके बाद है नंबर 7 पर जो आपकी 7वीं पोयम है द ट्रीज, ठीक है, इसको लिखा है एड्रिन रिच जी ने, ठीक। किसने लिखा है? एड्रिन रिच ने लिखा है। फिर उसके बाद नंबर 8 पर है फॉग, ठीक है, फॉग, और इसको लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने, ठीक। कार्ल सैंडबर्ग जी ने इसकी रचना की है। नंबर 9 पर है आपका द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, ठीक, इसको लिखा है ऑर्डगेन, ठीक है, ऑर्डेन नेस ने, ठीक। और जो लास्ट और अंतिम पोयम है आपकी नंबर 10 पर है, ठीक, वो है आपका फॉर एनी ग्रेगरी, ठीक है। अंतिम और लास्ट जो आपकी 10वीं, ठीक है, पोयम है फॉर एनी ग्रेगरी है, और इसको लिखा है विलियम बटलर येट्स जी ने लिखा है। तो इस प्रकार से बच्चों, ठीक है, आपको, ठीक, 10 पोयम पढ़ना है। बात समझ रहे हैं ना? 10 पोयम भी आपको पढ़ना है, और इससे संबंधित जो भी स्टैंजा आते हैं उनका आंसर आपको लिखना होता है, और इनसे एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ सेंट्रल आइडिया भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। अब आइए उसके बाद सप्लीमेंट्री देख लेते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री हम लोग देख लेते हैं, ठीक। इसमें कितने चैप्टर हैं, ठीक, तो इसमें भी आपके कुल मिलाकर 9 चैप्टर हैं। 1 बाय 1 मैं आपको सारे चैप्टर बताऊंगा, और किसने लिखा है, उसके लेखक कौन है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आइए देखिए, तो जो आपका पहला चैप्टर है सप्लीमेंट्री का, नंबर 1, ये है आपका अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी शल्य चिकित्सा की जीत या फिर विजय, और इसको लिखा है जेम्स हैरियट जी ने, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका नंबर 2 पर है द थीव्स स्टोरी, ये चोरों की कहानी है बच्चों, और इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड जी ने, ठीक। नंबर 3 पर है आपका द मिडनाइट विजिटर, और इसको लिखा है रॉबर्ट आर्थर जी ने, ठीक है। नंबर 4 पर जो है आपका, ठीक है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, और इसको लिखा है विक्टर कैनिंग जी ने, ठीक है। नंबर 5 पर जो आपका चैप्टर है सप्लीमेंट्री का, वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसको लिखा है एस.जी. वेल्स ने, ठीक है भाई। फिर उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है, तो 6 नंबर पर है आपका द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, और इसको लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन जी ने, ठीक है। आगे देखिएगा नंबर 7, नंबर 7 है द नेकलेस, ठीक है, द नेकलेस, और उसके बाद नंबर 8 पर है भोली, ठीक है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, भोली, और इसको लिखा है के.ए. अब्बास जी ने, ठीक है। नंबर 9 पर, ठीक है, नंबर 9 पर जो आपका चैप्टर है वो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, और इसको लिखा है क्लेयर बोइको जी ने। किसने लिखा है? क्लेयर, ठीक है, बोइको जी ने लिखा है। तो इस प्रकार से आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, ठीक है, कुल मिलाकर टोटल कितने चैप्टर हो गए? प्रोज में आपके 9 चैप्टर, पोएट्री में आपके 10 चैप्टर, और उसके बाद सप्लीमेंट्री में भी आपके 9 चैप्टर, यानी टोटल आपको 28 चैप्टर ये लिटरेचर से पढ़ना है, ठीक है। लिटरेचर से कुल मिलाकर ये आपके 28 चैप्टर हो गए भाई, ठीक। अब देख लेते हैं ग्रामर का, ठीक है बच्चों। यानी लिटरेचर से कितने चैप्टर हुए? तो 28 हुए। फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक, लिटरेचर, ठीक,
लिटरेचर से आपको 28 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, समझ गए होंगे इतना। अब देखिए ग्रामर की बात कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका ग्रामर का है भाई। ठीक है, किसका है? तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका भैया ग्रामर का है। ठीक, ये पूरा का पूरा ग्रामर है। देखिएगा और समझिएगा कि ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, चलिए ठीक, ये आपका पूरा का पूरा पोर्शन ग्रामर का है। तो ग्रामर में कितने चैप्टर आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, उसको देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर तो आपको पढ़ना है सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स, वाक्य और उनके प्रकार आपको पढ़ना है, सीखना है। फिर उसके बाद है आपका नाउन क्या होता है। ठीक, नंबर 3 पर है आपका द प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम क्या है। फिर एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण क्या है, वर्ब क्या है, क्रिया, ये सब सीखना है आपको। ठीक है, फिर मॉडल एक्सिलरीज क्या है। ठीक है, मॉडल एक्सिलरीज क्या है, ये आपको पढ़ना है। नंबर 7 पर आपको सीखना नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ठीक है, वर्ब्स, नॉन फाइनाइट क्या हुआ करता है बच्चों? तो ये वर्ब का एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है, जैसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं चेंज होती है, उन्हें हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहा करते हैं। फिर उसके बाद क्या है? तो एडवर्ब है। ठीक है, नंबर 8 पर। 9 नंबर पर आपको पढ़ना है प्रीपोजिशन पढ़ना है। ठीक है भाई, और नंबर 10 पर है आपका बच्चों कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस, ये क्या होता है। नंबर 11 पर है आपका आर्टिकल्स, आर्टिकल आपको ए एंड द का प्रयोग कहां पर कैसे किया जाता है, ये सब सीखना है। ठीक है, फिर उसके बाद है 12 नंबर चैप्टर है आपका टेंसेस एंड दियर फॉर्म्स। ठीक, टेंस आपको पढ़ना है और उसके फॉर्म कौन कौन से होते हैं ये आपको सीखना है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है भाई, नंबर 13 पर 13 नंबर जो आपका है वो है द पैसिव वॉइस। ठीक है, आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव भी सीखना, यहां से भी प्रश्न आपके आया करते हैं। ठीक है, अब 14 नंबर देखिएगा, तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बच्चों, इसे ही माय डियर नरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे ही नरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, यही आपका नरेशन भी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 देखिएगा, ये जो आपका 15 नंबर है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस मतलब वाक्यों को, ठीक है, कैसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं, वाक्य को कैसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं। चैप्टर नंबर 16 देखिएगा, ये ग्रामर का आपका 16 नंबर का चैप्टर है, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, वाक्य को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, पॉजिटिव को निगेटिव में, निगेटिव को इंटरोगेटिव में, है ना, इंपरेटिव में, कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्जन होता है, हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है भाई, फिर उसके बाद है आपका पंक्चुएशन। ठीक है, 17 नंबर का चैप्टर है आपका पंक्चुएशन। फिर उसके बाद देखिएगा 18 नंबर पर आता है वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, कैसे आप वर्ड का फॉर्मेशन, वर्ड का निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है, ये सीखेंगे इसमें। फिर उसके बाद है 19 नंबर पर स्पेलिंग। ठीक, इससे संबंधित भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर का। ठीक है, आगे देखिएगा 21 नंबर का, 21 नंबर का, ठीक है, जो चैप्टर है वो है आपका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए भी दिया जाता है, और ये 4 से 5 सेंटेंस होते हैं, 4 नंबर का ये प्रश्न भी होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ठीक है, ट्रांसलेशन भी कितना इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। ठीक, और ग्रामर में भी, ठीक है बच्चों, ग्रामर में भी आपके देखिए ऐसे ही 21 चैप्टर। ठीक है, यानी 21 चैप्टर आपके ग्रामर के पार्ट में भी हो गए भाई, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 21 प्लस का 28, बात समझ रहे हैं कि नहीं, यानी 49 चैप्टर हो गए। और तो और अभी देखिए, अभी इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ और पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जैसे अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज भी आपको पढ़ना है, सीखना है। ठीक, अनसीन पैसेज क्या होता है? एक अपठित गद्यांश होता है जो आपको दे दिया जाता है। ठीक, उसको आपको पढ़ना होता है, समझना होता है, और उससे संबंधित प्रश्न, क्वेश्चन आपको उसके नीचे दिए जाते हैं, उसका आंसर भी आपको, ठीक है, इसी पैसेज के माध्यम से ही लिखना होता है। फिर बच्चों उसके बाद क्या आता है आपका
तो लेटर राइटिंग एप्लीकेशन, या तो फिर लेटर लिखिए या फिर एप्लीकेशन, दो में से कोई एक होता है, ठीक है। और फिर डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग या फिर आर्टिकल, ये भी आपको लिखने के लिए आता है। तो इस प्रकार से, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन बच्चों हम लोग बढ़िया से अच्छे ढंग से कर लिए। आपको माय डियर इस चैनल में, ठीक है, इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है, फ्री में, फ्री ऑफ कास्ट मिलने वाला है। आपको एक भी पैसा हमें पे नहीं करना है, बढ़िया से अच्छे ढंग से पढ़ाई करना है। और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल करें 9519417564, और किसी भी प्रकार की सहायता या सुझाव आप हमें दर्ज करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। आशा है कि ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्री की क्लास है, आप भी इसका आनंद लें, पढ़ाई करें और अपने दोस्तों तक, अन्य बच्चों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।